Assalamualaikum dear students, this is your chemistry teacher Sir सरफराज अली। तो बच्चों आज जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो है लिमिटिंग रिएक्टेंट और एक्स्ट्रा में ये टॉपिक बोनस में एक्सेस रिएक्टेंट। जबकि सिलेबस में मोस्टली हम डिस्कस करते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट को, एक्सेस की कोई बात यहाँ पर नहीं होती। तो किन बुक्स में इसको लिखते हैं रिएजेंट, कभी रिएक्टेंट, तो बात एक ही है। रिएक्टेंट भी रिएक्टिंग स्पेशी होता है, रिएजेंट भी एक स्पेशी होता है जो हम यूज़ करते हैं इन केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो कॉमन वर्ड वी यूज़ रिएक्टेंट एंड समटाइम्स रिएक्टेंट इज़ रिप्लेस विद द रिएजेंट वर्ड। तो रिएक्टेंट और रिएजेंट में कंफ्यूज होने की ज़रूरत है नहीं, जस्ट यू हैव टू सेलेक्ट लिमिटिंग रिएक्टेंट या लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है बच्चे। तो अब यहाँ पे क्या होगा, सपोज़ कोई रिएक्शन में लिख रहा हूँ, जैसे है रिएक्शन हाइड्रोजन पानी की फार्मेशन। ठीक है बच्चे, रिएक्शन नंबर 1 जिसमें 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट टू फॉर्म 2 मोल्स ऑफ वाटर। अब यहाँ पर है 2 रिएक्टेंट्स, एक रिएक्टेंट है हाइड्रोजन while the second one is ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो सवाल यहाँ पे ये है कि विच रिएक्टेंट इज़ अ लिमिटिंग रिएक्टेंट। अगर हम इस केमिकल रिएक्शन को देखें तो वही बात बहुत इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताई थी कि इक्वेशन शुड बी बैलेंस्ड। केमिकल रिएक्शन की जो इक्वेशन है वो बैलेंस होनी चाहिए। हम चेक कर रहे हैं कि 2 + 2 4 हाइड्रोजन 1 × 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन। तो इक्वेशन शुड बी बैलेंस्ड। इक्वेशन क्या होनी चाहिए, बैलेंस। उसके बाद हम बात करेंगे कि कौन सा रिएक्टेंट लिमिटिंग है या कौन सा रिएक्टेंट एक्सेस रिएक्टेंट होगा। तो इक्वेशन हमें ये बता रही है कि जब 2 मोल्स रिएक्ट करेंगे किसके, हाइड्रोजन के, विद द 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, तब जाके हमें क्या मिलेगा, 2 मोल्स ऑफ वाटर। 2 मोल्स ऑफ वाटर तो मीन्स 2 मोल्स ऑफ वाटर स्पेशली डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ दिस हाइड्रोजन रादर देन द ऑक्सीजन। तो सवाल यहाँ पे ये है कि विच रिएक्टेंट इज़ अ लिमिटिंग रिएक्टेंट एंड विच रिएक्टेंट इज़ अ एक्सेस रिएक्टेंट। तो कोशिश कर रहे हैं कि किसी न किसी मेथड के ज़रिए हम मालूम करें कि विच रिएक्टेंट इज़ अ लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो ये तो इक्वेशन के बारे में कि 2 1 से जब रिएक्ट करेगा हाइड्रोजन विद ऑक्सीजन तो हमें मिल जाएगा वाटर। अब यहाँ पे अगर हम कहते हैं कि इक्वल क्वांटिटीज़ हम लें, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कह रहा हूँ कि 8 मोल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है बच्चे, विल रिएक्ट विथ हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। तो ये चीज़ मिटा रहा हूँ यहाँ पे। तो रेशो याद करेंगे 2 to 1। ठीक है, 2 to 1। अगर हम कह रहे हैं कि इफ़ यू आर टेकिंग 8 मोल ऑफ हाइड्रोजन, तो 8 मोल ऑफ हाइड्रोजन के साथ कितने मोल्स चाहिए ऑक्सीजन के। सपोज़ ये 2 है तो ये 1 था, तो ये अंदाज़न कितना होना चाहिए 4, मगर 4 नहीं लिख रहा मैं, यहाँ पे लिख रहा हूँ सपोज़ 6 नंबर ऑफ मोल्स। तो थ्योरेटिकली अगर हम यहाँ पर देखें तो 8 का हाफ होना चाहिए था 4, माना नंबर ऑफ़ मोल्स के बेस पे जो नंबर ऑफ़ मोल्स हैं वो ऑक्सीजन के ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोजन। अगर सपोज़ ये 4 कंज्यूम हो रहा है तो ये 1 कंज्यूम होगा, या 2 कंज्यूम होगा, तो हाफ है तो 2 होगा। ठीक है बच्चे, वापस आ रहे हैं 2 पे ये कितना कंज्यूम हो रहा है 1 अकॉर्डिंग टू इक्वेशन। हमने 8 लिया, सपोज़ अगर आप इसको 4 लेंगे तो ये कितना कंज्यूम होगा 2। ठीक है बच्चे। उसी तरीके से अगर हम ये 6 लें तो ये कितना होगा 3 मोल्स। अगर हम सपोज़ ये 8 लें तो ऑक्सीजन कितना होना चाहिए 4, जबकि ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है 6। तो ये तो टोटली कंज्यूम हो जाएगा। ठीक है, अब 4 मोल भी कंज्यूम हो जाएगा ऑक्सीजन, तो बकाया कितना बच गया 2 मोल। तो एक्सेस नंबर ऑफ़ मोल्स आर प्रेजेंट किस रिएक्टेंट के, ऑक्सीजन के। किसके बच्चे, ऑक्सीजन के। तो यहाँ पे ऑक्सीजन क्या होगा, एक्सेस रिएक्टेंट, क्योंकि वो ज़्यादा है, इसके नंबर ऑफ़ मोल्स ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द मोल रेशो बिटवीन रिएक्शन रेशो बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो ये तो कंज्यूम हो जाएगा एट द एंड ऑफ रिएक्शन, 4 भी कंज्यूम हो जाएगा, तो ये तो 0 हो गया। इनिशियली हमने कितना लिया है 8 में से 8 लग गया, ये कितना बच गया सपोज 0 मोल।
एट द एंड ऑफ रिएक्शन। ये हमने 6 लिया, 6 में से कितने यूज्ड अप हो गए 4, तो रिमेनिंग कितने हैं 2 मोल। तो वो रिएक्टेंट जिसके मोल्स ज़्यादा हो, जो बच जाए, एक्सेस में हो, उस रिएक्टेंट को हम कहेंगे एक्सेस रिएक्टेंट। जो यूज्ड अप हो जाए, ख़त्म हो जाए और रिएक्शन को स्टॉप कर दे, क्योंकि जब हाइड्रोजन ही ख़त्म हो जाएगा तो ऑक्सीजन किसके साथ रिएक्ट करके बनाएगा, वाटर। तो जब एक रिएक्टेंट कम्प्लीटली ख़त्म हो गया, एंड हो गया, दूसरा बच गया, तो जब ऐड करेंगे फर्दर हाइड्रोजन तब जाके रिएक्शन फॉरवर्ड होगा और फार्मेशन हो जाएगी वाटर की। तो हेयर हाइड्रोजन इज़ द लिमिटिंग रिएक्टेंट, हाइड्रोजन इज़ लिमिटिंग रिएक्टेंट वाइल ऑक्सीजन इज़ अ एक्सेस रिएक्टेंट। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट को मैं LR करके लिख रहा हूँ और एक्सेस रिएक्टेंट इज़ ER। थ्योरेटिकली अगर कुछ इसकी बातें हैं वो भी आप बच्चों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ कि जो डेफिनेशंस क्या होती हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट की। तो सबसे पहले लिमिटिंग जो रिएक्टेंट होता है, इट इज़ प्रेजेंट, किन बुक्स में ये भी लिखते हैं कि लिमिटिंग रिएक्टेंट इज़ प्रेजेंट इन ए सिमिलर क्वांटिटी, जिसको मैं नंबर ऑफ़ मोल्स कहता हूँ। ठीक है बच्चे, या इट मीन्स लिमिटिंग रिएक्टेंट। एक्सेस की फ़िलहाल बात नहीं हो रही, हम बात कर रहे हैं किसकी बच्चे, जस्ट लिमिटिंग रिएक्टेंट। इट कंटेन सिमिलर नंबर ऑफ़ मोल्स, या इट इज़ प्रेजेंट इन सिमिलर नंबर ऑफ़ मोल्स। ये सूटेबल डेफिनेशन होगी इसकी, इट इज़ प्रेजेंट इन सिमिलर नंबर ऑफ़ मोल्स, इट इज़ प्रेजेंट इन सिमिलर क्वांटिटी। किन बुक्स में लिखते हैं, हम अगर क्वांटिटी को मैं रिप्लेस कर रहा हूँ विद द मोल्स, इट इज़ प्रेजेंट इन सिमिलर नंबर ऑफ़ मोल्स, नंबर ऑफ़ मोल्स। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन के मोल्स कम हो गए, 0 बच गया, ख़त्म हो गया, वो बच गया था तो इसीलिए एक्सेस रिएक्टेंट था। और दूसरी बात बच्चे इसकी ये है कि जो लिमिटिंग रिएक्टेंट है ये लिमिट में होता है, थोड़ा होता है। वही बात रिपीट हो रही है कि इट इज़ प्रेजेंट इन अ सिमिलर क्वांटिटी या इट इज़ प्रेजेंट इन अ सिमिलर नंबर ऑफ़ द मोल्स। दूसरी बात ये होती है कि जो लिमिटिंग रिएक्टेंट होता है जब केमिकल रिएक्शन में यूज्ड अप हो जाए और अगर हम कैलकुलेट करें नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट तो हमें पता चलेगा कि वो जो लिमिटिंग रिएक्टेंट होता है वो हमें कम नंबर ऑफ़ मोल्स देता है प्रोडक्ट का। डेफिनेशन में ये लिखना है हमें कि लिमिटिंग रिएक्टेंट मीन्स इट गिव्स similar number of moles, similar number of moles of product, similar number of moles of product। क्योंकि ये खुद है रिएक्टेंट, तो वो रिएक्टेंट जो हमें similar number of moles प्रोडक्ट का के दे उस रिएक्टेंट को हम कहेंगे लिमिटिंग रिएक्टेंट। थोड़ा मौजूद है, जल्दी यूज्ड अप हो जाएगा और क्या होगा बच्चे कि वो हमें कम नंबर ऑफ़ मोल्स देगा प्रोडक्ट का, जिसको किन बुक्स में यील्ड भी लिखते हैं। यील्ड क्या होता है, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट गिव्स सिमिलर नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट या इट गिव्स अस सिमिलर यील्ड। ओके, द थर्ड वन पॉइंट ये है लिमिटिंग रिएक्टेंट की कि जब लिमिटिंग रिएक्टेंट थोड़ा है तो ये जल्दी कंज्यूम हो जाएगा इन द रिएक्शन, तो इट कंज्यूम्स फर्स्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। ये पॉइंट भी एक एडिशन होगी लिमिटिंग रिएक्टेंट के बारे में कि इट कंज्यूम्स फर्स्ट इन अ रिएक्शन, इन अ रिएक्शन। ये रिएक्शन में जल्दी यूज्ड अप हो जाता है, कंज्यूम हो जाता है। इट कंज्यूम्स फर्स्ट इन अ रिएक्शन, जल्दी कंज्यूम हो गया। जैसे हाइड्रोजन जल्दी कंज्यूम हो गया 0 मोल, जबकि ऑक्सीजन यहाँ पे बच गया तो वो एक्सेस रिएक्टेंट है। तो इट कंज्यूम्स फर्स्ट इन रिएक्शन। देखो वही बात कि जब एक रिएक्टेंट कंज्यूम हो जाए, ख़त्म हो जाए, सपोज़ A + B = C, A B के साथ मिलेगा, B A के साथ रिएक्ट करेगा तब जाके C बनेगा, दोनों होंगे तो C बनेगा। सिर्फ A से भी C नहीं बनेगा, सिर्फ B से भी C प्रोडक्ट नहीं बनेगी। तो देखो जब A कंज्यूम हो गया, ख़त्म हो गया, एंड हो गई उसकी, B बच गया, तो जब A है ही नहीं तो B किसके साथ मिलके C बनाएगा, तो रिएक्शन विल स्टॉप। तो रिएक्शन क्या हो जाएगा, स्टॉप। तो वो कौन सा रिएक्टेंट है जिसकी वजह से केमिकल रिएक्शन स्टॉप हो जाता है, तो याद करें दिस इज़ अ लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो रिएक्शन स्टॉप्स ड्यू टू लिमिटिंग रिएक्टेंट, क्योंकि कंज्यूम हो जाएगा, रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा। जो दूसरे और रिएक्टेंट्स हैं या जो दूसरा रिएक्टेंट है वो सपोज़ B है, A ख़त्म हो गया तो B A के साथ मिलेगा तब जाके C बनेगा। सेम केसेस हियर कि इट कंज्यूम्स फर्स्ट
Hence this limiting reactant is responsible to stop a chemical reaction. तो reaction stops due to limiting reactant. Reaction stops due to limiting reactant. Due to limiting reactant. याद करें बच्चे, रिएक्शन स्टॉप कौन सा रिएक्टेंट कराता है, लिमिटिंग या एक्सेस? तो लिमिटिंग रिएक्टेंट जब ख़त्म हो जाएगा तो रिएक्शन भी क्या हो जाएगा, वो स्टॉप हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बात जो है वो है ये, जो हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के बाद हमें बिल्कुल प्रैक्टिकली नज़र आएगा कि दिस रिएक्टेंट इज़ एक्सेस रिएक्टेंट या दिस रिएक्टेंट इज़ अ लिमिटिंग रिएक्टेंट। ये तो सिर्फ एक एग्जांपल था, प्रैक्टिकली मैं आपको 2-3 और एग्जांपल्स कराऊंगा ताकि आपके जो है ना कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो रिपीट कर रहा हूँ, व्हाट इज़ लिमिटिंग रिएक्टेंट? इट इज़ प्रेजेंट इन अ स्मॉलर नंबर ऑफ मोल्स। जैसे मैंने आपको एग्जांपल सपोज यहाँ पे दिया, इट गिव्स स्मॉलर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट। बहुत ज़बरदस्त पॉइंट है ये याद करने की। इट कंज्यूम्स फर्स्ट, ये भी बहुत ज़बरदस्त है, सारी पॉइंट बहुत अहम है। या रिएक्शन स्टॉप्स ड्यू टू लिमिटिंग रिएक्टेंट या एक्सेस, तो यू कैन से दैट केमिकल रिएक्शन स्टॉप्स ड्यू टू लिमिटिंग रिएक्टेंट। नोट डाउन कर लो। अच्छा, अगर हम एक्सेस रिएक्टेंट की बात करें तो वो इसकी अपोजिट होगी। तो एक्सेस क्या होगा बाबा? इट विल बी प्रेजेंट इन अ लार्जर अमाउंट, लार्जर नंबर ऑफ द मोल्स, ज़्यादा होगा। इट गिव्स, जो लिमिटिंग क्या देता है, सिमिलर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट, तो वो हमें क्या देगा, एक्सेस रिएक्टेंट गिव्स ग्रेटर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट या लार्जर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट। ओके, लिमिटिंग रिएक्टेंट कंज्यूम्स फर्स्ट, तो एक्सेस क्या होगा, इट विल रिमेन इन ए केमिकल रिएक्शन, वो पड़ा रहेगा, वो सबसे पहले कंज्यूम नहीं होगा। नेक्स्ट वन, रिएक्शन स्टॉप्स ड्यू टू लिमिटिंग रिएक्टेंट, तो लिमिटिंग रिएक्टेंट ही रिएक्शन को स्टॉप करता है, जबकि एक्सेस तो अवेलेबल होता है रिएक्शन को आगे कैरी आउट करने के लिए, इसीलिए कभी भी एक्सेस रिएक्टेंट की वजह से केमिकल रिएक्शन स्टॉप नहीं होता। ठीक है बच्चे, ये थ्योरेटिकली बैकग्राउंड था किसका, लिमिटिंग रिएक्टेंट और एक्सेस रिएक्टेंट का। एक दो न्यूमेरिकल से हम उसके सॉल्व करते हैं, तो बिल्कुल आप अच्छे समझ जाओगे कि लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा होता है और एक्सेस कौन सा, वो हम यूज़ करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस पॉइंट नंबर, जो सेकंड पॉइंट है हमारी। तो उसको मिटा रहा हूँ, एक दो न्यूमेरिकल से वो हम सॉल्व करते हैं। एंटी टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक भी बहुत इम्पोर्टेंट है, लिमिटिंग रिएक्टेंट एंड एक्सेस रिएक्टेंट। सपोज़ अगर यहाँ पे हम कोई रिएक्शन उठा रहे हैं, बहुत इम्पोर्टेंट रिएक्शन, अगर आप बच्चों को याद हो तो वो रिएक्शन मैं कहता हूँ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शन इज़ ऑफ अमोनिया फार्मेशन। ठीक है, वही हम राइट कर रहे हैं कि जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में कंबाइन हो रहे हैं तो हमें मिल रहा है कितने, 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। अब रिएक्शन को फॉरवर्ड कराना चाहते हैं, वी आर इंटरेस्टिंग इन गेटिंग द मोर अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट अमोनिया, तभी हमने रिएक्शन को फॉरवर्ड किया है। यहाँ पे सिंगल डायरेक्शन एरो मैंने यूज़ किया है यहाँ पर। तो बच्चे दो रिएक्टेंट्स है, विच रिएक्टेंट इज़ द लिमिटिंग, विच इज़ एक्सेस रिएक्टेंट, ये हमारा सवाल है कि लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है और एक्सेस रिएक्टेंट है कौन सा, फ्रॉम नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। तो क्वेश्चन अगर ऐसे है कि सपोज़ 56 ग्राम्स हम यूज़ कर रहे हैं किसके, नाइट्रोजन के, और हाइड्रोजन के सपोज़ हम ले रहे हैं कितने बच्चे, सपोज 12। ठीक है बच्चे, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ 12 करो या इसको भले इंक्रीज़ करो 30 तक सपोज ले रहा हूँ, तो 30 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन। तो अब यहाँ पे ये गिवन मास है नाइट्रोजन का, ये गिवन मास है किसका, हाइड्रोजन का। और सवाल यहाँ पे क्या है कि बताओ कौन सा रिएक्टेंट है लिमिटिंग रिएक्टेंट और कौन सा है एक्सेस रिएक्टेंट। सॉल्व करेंगे, इसके दो मेथड्स होते हैं, दो स्टेप्स होते हैं, सॉरी दो स्टेप्स में से जो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप हम यूज़ करेंगे ना, वो होता है टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट। थोड़ा डिटेल में बता रहा हूँ, उसके बाद शार्ट जो मेथड होगा ट्रिक वो भी आपको बता दूँगा। स्टेप नंबर 1, टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स। सबसे पहले रिएक्टेंट्स, अगर मोल्स गिवन नहीं है तो, अगर मोल्स गिवन है तो बस एक ही स्टेप में मालूम कर लेंगे। यहाँ पे मास गिवन है
विद द हेल्प ऑफ दिस मास वी कैन कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द रिएक्टेंट्स। हमारे पास यहाँ पे दो रिएक्टेंट्स हैं, एक है नाइट्रोजन, दूसरा है हाइड्रोजन। तो गिवन मास ऑफ नाइट्रोजन इज़ हाउ मच 56। हमें पता है कि नंबर ऑफ मोल्स जो होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू गिवन मास बचे। तो गिवन मास यहाँ पे कितना है 56, जबकि मॉलिक्यूलर या मोलर मास ऑफ दिस नाइट्रोजन इज़ 14 मल्टीपल बाई 2 28। जब 56 को 28 से डिवाइड करेंगे तो हमें जवाब मिलेगा 2 मोल। तो 56 ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन विल कंटेन हाउ मेनी मोल्स, जस्ट 2 मोल्स। सेकंड स्टेप में हम मालूम करेंगे वही नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सेकंड रिएक्टेंट दैट इज़ हाइड्रोजन। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू गिवन मास, हाउ मच इज़ गिवन मास 30। 30 को डिवाइड करो विद द मोलर मास ऑफ दिस हाइड्रोजन इज़ 2। 30 को 2 से डिवाइड करो तो 15 मोल। 15 मोल। एक चीज़ तो यहाँ पे भी क्लियर है, मगर मैं डिटेल में आपको पढ़ाना चाहता हूँ कि बिल्कुल बेसिक से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि विच रिएक्टेंट इज़ अ लिमिटिंग रिएक्टेंट एंड विच वन इज़ अ एक्सेस रिएक्टेंट। तो आगे स्टेप नंबर 2 तक मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि विच रिएक्टेंट इज़ अ लिमिटिंग एंड विच वन इज़ अ एक्सेस रिएक्टेंट। तो स्टेप नंबर 2 में हम वही चीज़ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट नहीं प्रोडक्ट। स्टेप नंबर 2 में नंबर ऑफ मोल्स ही हम मालूम करेंगे मगर प्रोडक्ट के। टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। अच्छा, यहाँ पे जो हमारे पास प्रोडक्ट है वो कौन सी है बच्चे, अमोनिया NH3। तो अब यहाँ पे जो ट्रिक मैंने आपको बताई थी लास्ट लेक्चर में A/B मल्टीपल बाई C, वो ट्रिक मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा। तो अब क्या होगा, यहाँ पे देखें, यहाँ पे कितने मोल्स हैं, नाइट्रोजन के 2 मोल्स और हाइड्रोजन के 15 मोल्स। अब इक्वेशन हमें क्या बता रही है कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ नाइट्रोजन्स यहाँ पे मौजूद है, कितने, 3 मोल्स। सॉरी, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन इज़ हेयर बाय 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आर हेयर एंड 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। तो 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन गिव्स अस 2 मोल्स ऑफ अमोनिया, 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गिव्स अस 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। सबसे पहले हम मालूम करते हैं किसके लिए, फॉर द नाइट्रोजन। इक्वेशन बता रही है कि 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन गिव्स 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। 1 मोल नाइट्रोजन गिव्स अस 1 मोल nitrogen gives us how many moles of product, according to this equation 2 moles of product। 2 मोल अमोनिया जो है प्रोडक्ट, जो है यहाँ पर प्रोडक्ट। तो 1 मोल गिव्स 2 मोल्स। देन यहाँ पे हमें कितने मिले हैं, 2 मोल्स। यही 2 मोल्स हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। देन 2 मोल नाइट्रोजन, 1 2 दे रहा है तो लाजमन जो 2 मोल्स यूज़ करेंगे वो 4 देगा, डबल हो जाएगा। तो A/B मल्टीपल बाई C, A/B मल्टीपल बाई C, वही ट्रिक लगा 2/1 A/B मल्टीपल बाई C। C इज़ वाट, जस्ट 2। लास्ट लेक्चर में बिल्कुल अच्छे तरीके से मैंने आपको बताया था A/B मल्टीपल बाई C क्या होता है। 2 मल्टीपल बाई 2 4/1 इज़ इक्वल 4 मोल ऑफ अमोनिया। तो ये जो रिएक्टेंट है हमारे पास, कौन सा बाबा, नाइट्रोजन, उसने हमें कितने मोल्स दिए, नाइट्रोजन ने हमें 4 मोल्स दिए हैं प्रोडक्ट के। अब हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन की मदद से मालूम करेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट। तो बच्चे यहाँ पे हम लिख रहे हैं हाइड्रोजन के लिए। तो इक्वेशन क्या बता रही है कि 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गिव्स अस 2 मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। तो 3 मोल हाइड्रोजन गिव्स अस हाउ मेनी मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, वही सेम 2 moles of product ammonia। 3 moles gives us 2 moles। then यहाँ पे हमें कितने moles मिले हैं, 15 moles। then 15 mole of hydrogen will give us dash number of moles of product, A/B multiple by C। ये A 2/B is 3 multiple by C is equal to 15। अब 3 की टेबल आप इसके ऊपर लगाओ तो कितना होगा, 5 टाइम्स 5 मल्टीपल बाई 2 इज इक्वल टू 10 मोल। 10 मोल किसके बचे, प्रोडक्ट। तो बातें बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे, न्यूमेरिकल हो गया सॉल्व। तो हमने क्या देखा यहाँ पर
कि ये जो हाइड्रोजन रिएक्टेंट है ये हमें कितने दे रहा है, नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। तो सबसे पहले नाइट्रोजन रिएक्टेंट ने हमें कितने मोल्स दिए हैं प्रोडक्ट के, 4 मोल्स। नाइट्रोजन के बस 4 मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, 4 मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, जिसे हम कह रहे हैं अमोनिया। जबकि जो दूसरा रिएक्टेंट है हाइड्रोजन, इट गिव्स अस हाउ मेनी मोल्स, 10 मोल ऑफ प्रोडक्ट अमोनिया। तो जैसे इससे पहले जो मैंने आपको पॉइंट नंबर 2 में बताया था, द रिएक्टेंट विच गिव्स स्मॉलर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट इज़ कॉल्ड द लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो नाइट्रोजन को हम क्या लिखेंगे बच्चे, लिमिटिंग रिएक्टेंट। द रिएक्टेंट विच गिव्स ग्रेटर नंबर ऑफ मोल्स इज़ कॉल्ड एक्सेस रिएक्टेंट। तो यहाँ पे जो लिमिटिंग रिएक्टेंट है बच्चे वो कौन सा है, जिसने कम नंबर ऑफ मोल्स दिए, तो दैट इज़ नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन इज़ अ लिमिटिंग रिएक्टेंट while hydrogen is a excess reactant। excess reactant, तो नाइट्रोजन क्या हुआ, लिमिटिंग रिएक्टेंट, और हाइड्रोजन क्या हुआ, एक्सेस रिएक्टेंट। अगर आप देखो तो यहाँ पे भी वो चीज़ क्लियर है बिल्कुल, जिसके नंबर ऑफ मोल्स कम है ना बच्चे, किसके कम है, नाइट्रोजन के। तो यहाँ पे भी पता चल गया, एंट्री टेस्ट में आपको नीचे यहाँ पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी स्टेप नंबर 2 पे। यहाँ से भी हिंट या ट्रिक है जिसके ज़रिए बता सकते हो कि डैश विल बी द एक्सेस रिएक्टेंट या लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो बच्चे जिसके नंबर ऑफ़ मोल्स कम है तो वो हमें कम नंबर ऑफ़ मोल्स देगा प्रोडक्ट का, अगर इक्वेशन इस बेस्ड होगी तो। और वो रिएक्टेंट जिसके नंबर ऑफ़ मोल्स ज़्यादा है, एक्सेस में मौजूद है, तो उस किस्म के रिएक्टेंट को हम क्या कहेंगे बच्चे, एक्सेस रिएक्टेंट। चलो दूसरी बात मैं आपको और बता रहा हूँ, ये रेशो क्या है बच्चे, यहाँ पे 1:3 रेशो है। 1:3 बना, 1 के लिए 3 चाहिए, 2 के लिए 6 चाहिए, और 3 के लिए क्या चाहिए, यहाँ पे 3 के लिए क्या चाहिए, 9। तो देखो ये 1 के लिए 3, अब 2 मोल्स अगर हम यूज़ करें किसके, नाइट्रोजन के, तो ये कितना होना चाहिए, 6, जबकि ये कितना है, 15, तो मोर देन 6। तो यहाँ से भी पता चला कि अगर ये 2 मोल्स कंज्यूम हो जाएंगे तो इसके 6 मोल्स कंज्यूम हो जाएंगे, बाकी जो रिमेनिंग 9 मोल्स है वो पड़ा रहेगा। तो मीन्स हेयर हाइड्रोजन इज़ अ एक्सेस रिएक्टेंट वाइल नाइट्रोजन इज़ अ लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो ये कॉन्सेप्ट था बच्चे लिमिटिंग और एक्सेस रिएक्टेंट के बारे में। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये आप बच्चों को समझ में आ गया होगा। अगर बात समझ में आ रही है तो काइंडली डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय और आपका जो केमिस्ट्री चैनल है सरफराज केमिस्ट्री ट्यूटोरियल्स, जाएँ वहाँ पे और भी मैंने वीडियोज़ रखी हैं बच्चों के लिए, वहाँ से जाएँ, सीखें, लर्न करें और अपनी ज़िंदगी का जो एम है आप बच्चों का वो हासिल करें। थैंक यू वेरी मच।